कांग्रेस पार्टी के सदर समंदर में कूदते हैं तीरने के लिए। अरे मोदी से मुकाबला करो तो समंदर में कूद जाते। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया तो जाके गले मिल लेते हैं उनसे। ऐसी होता देखो, अगर एक उम्र में शादी कर लेते दूसरों से गले नहीं मिलते थे। एक डीएमके के अलायंस पार्टनर का रोल है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता कि हम पर उंगली उठाकर हमसे सेकुलरिज्म की बात करें। डीएमके के अलायंस पार्टनर्स को हक नहीं पहुंचता कि वो बीजेपी से डरा कर वोट को हासिल करे। अरे आपने बीजेपी का साथ दिया था, आपने बीजेपी के साथ पावर शेयर किया था। और आखिरी बात, डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप पढ़ो, उसमें डीएमके कहती है कि जो मंदिरों को जाएगा उनको 25,000 रुपये 1 लाख रुपये देंगे। मैं मिस्टर स्टालिन से पूछता हूं कि आप अगर मंदिर को पैसे दे रहे हैं तो कोई दरगाह को भी जाना चाहता है, कोई मक्का को भी जाना चाहता है, कोई मदीने को भी जाना चाहता है, कोई मस्जिद अक्सा को जाना चाहता है, कोई नजफ और करबला को जाना चाहता है। उनके लिए कुछ नहीं है आपके पास। बताइए इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? 200 करोड़ क्यों देते हैं आप मस्जिद को और चर्चिस को? हमको भी दो ना 1,000 करोड़ रुपये। ये डबल स्टैंडर्ड आपका क्या है? ये तमिलनाडु पेरियार की सरजमीन, ये तमिलनाडु अन्ना की सरजमीन, और इस सरजमीन पर डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो इस तरह की बात करता है। और डीएमके के लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। अरे आप क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? और लोग मुझसे सवाल करते हैं फिर ये बीजेपी का, अरे इनकी जबान तो देखो आप, इनका पैगाम तो देखो आप, ये क्या कह रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना मुत्तहिदा वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये जो फिरका परस्ती के जरासिम पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में फिरका परस्ती के जरासीम फैलते जा रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा आखिर में कि ये एडब्ल्यूएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात लिखी गई है कि एडीएमके की सरकार ने एमजीआर के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में 1,000 लाइफ कॉन्विक्ट को छोड़ा, मगर 41 मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्विक्ट्स को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा आपने? क्यों आपको नफरत है? अगर आप सबको छोड़ रहे हैं तो उनको भी छोड़ो आप। और फिर इस मैनिफेस्टो में वादा किया गया कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे मुसलमानों को, मुस्लिम्स को 5% रिजर्वेशन देने के लिए। ये चीज की हमकी जरूरत है। ये हमको जरूरत नहीं है कि मस्जिद को पैसे देंगे। अरे मस्जिद को दो मत दो, मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप रिजर्वेशन दो हमको, स्कूल खोलो, तालीम याफ्ता बनाओ, बिजनेस में हमारा जो नुकसान हुआ उसमें मदद करो। ये कुछ नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता था और रख चुका हूं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये फिरका परस्त और मौका परस्त ताकतों को आपको अपने वोट से शिकस्त देना है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुल्क में एक अक्सरियती तबके की सोच को लागू करना चाहती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन हमको कम्युनल और फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त देना है। अफसोस इस बात का है कि 6.5 साल में जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदर समंदर में कूदते हैं तीरने के लिए। अरे मोदी से मुकाबला करो तो समंदर में कूद जाते। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया तो जाके गले मिल लेते हैं उनसे। ऐसी होता देखो, अगर एक उम्र में शादी कर लेते दूसरों से गले नहीं मिलते थे। अरे क्या बताइए आप क्या मुल्क को पैगाम दे रहे हैं? अब जब हम ये बात बोलते हैं तो बोलते देखो इन्हों मिले हुए हैं, उन्होंने वो करे हुए। कोई मिले हुए नहीं है। मैं जेन्यून हूं, 100% जेन्यून हूं। मिले हुए तो तुम हो, तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच मिली हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हर लेवल पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है
कि हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी है, हमारे मुल्क की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है। बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। तालीमी निसाब में आज ही मैं देखा कि तालीमी निसाब में हिस्ट्री में जो दौर था मुगलों का उसको कम कर दिया गया। सन 57 की जंग आजादी को खत्म कर दिया गया, बल्कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बड़े बड़े मुजाहिदीन आजादी के रोल को कम कर दे रही है बीजेपी। एक किताबों और निसाब में बीजेपी कर रही है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर उठकर सवाल किया था कि नेशनल ओपन स्कूल में अगर आप रामायण और भगवत गीता पढ़ा सकते हैं तो कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब को क्यों नहीं पढ़ा सकते? मगर बीजेपी एक मखसूस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे यहां से वानियमबाड़ी को भी जाना है और इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले फिर मैं आपसे आऊंगा।